अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम चल रहा है। प्रॉब्लम 65 है। वो कहता है 2 केजी की बॉल्स हैं जो अटैच है एंड ऑफ द रॉड 50 सेंटीमीटर। रॉड का मास निग्लिजिबल है। वो कहता है रॉड फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल प्लेन विदाउट द फ्रिक्शन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द सेंटर। वो कहता है विद द रॉड इनिशियली आपके पास एक 50 ग्राम की वेट ऑफ वेट पुटी है जो कि ऑन द वन ऑफ द बॉल गिरती है जैसे दिखाया जा रहा है तस्वीर में। उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, फिर वो स्टिक कर जाती है यानी इसका हिस्सा बन जाती है। एंगुलर स्पीड बतानी है सिस्टम की बाद में। वो कहता है रेशियो बताओ काइनेटिक एनर्जीज की कुलयन के बाद की और शुरू के से यानी और एंगल बताओ कि सिस्टम किस एंगल पे रोटेट करेगा। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लें तो शुरू में दो हिस्से हैं, बॉल्स वाला सिस्टम और जो वेड ऊपर से गिरेगा और बाद में स्टिक कर देंगे। तो शुरू में बॉल्स तो रोटेट नहीं कर रही, वो तो उनका शुरू का एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब ये जो आपके पास वेड गिर रही है इसका मास m, इसकी वेलोसिटी v और इसका दूरी एक्सिस से कितनी हो जाएगी d/2। इस लेंथ को हम टोटल d मानते हैं, इसे d/2। और बाद में पूरे सिस्टम में क्या आ जाएगा, टू बॉल्स और वेट और ओमेगा एफ आ जाएगा। अब हम यहाँ से ओमेगा एफ देखते हैं एम वी d/2 और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूरे सिस्टम का टू बॉल्स और वेट का। अब ये निकालते हैं तो टू बॉल्स का आप लिखेंगे 2m मैस है d/2। आपके पास d/2 हो जाएगा ना, 2 टाइम आ जाएगा ये। और वेट का m d/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे, d/2 कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू इसमें प्लेस की जा सकती है। तो ये d/2 इस d/2 से कट जाएगा, नीचे वाला 2 ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये mv2 आ जाएगा आपके पास। इस सेक्टर में वैल्यू प्लेस करेंगे, सारी वैल्यूज पता है तो 0.148 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है। अब मोमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो तो फाइनल ओवर इनिशियल। अब इनिशियल तो सिर्फ इसकी लीनियर थी और इसकी रोटेशनल थी। तो फाइनल में देखो मैंने रोटेशनल वैल्यू डाली है और इनिशियल में लीनियर वैल्यू डाली है। 1/2 से कट जाएगा। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ये सारे का सारा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है सारी की सारी। इन वैल्यूज को प्लेस कर दिया, नीचे mv स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको लेके सॉल्व कर रहे हैं। ये कुछ चीजें जो ग्रीन ग्रीन से कट जाएगा, रेड रेड से कट जाएगा, ये ब्राउन ब्राउन से कट जाएगा, मेजेंडा मेजेंडा से कट जाएगा, डी डी से कट जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर क्या आएगा, m 2m प्लस m। अब m भी पता है 2m भी पता है, सारी वैल्यूज प्लेस करें तो ये 0.0123 आ जाएगी रेशियो। अब जब कंजर्वेशन की बात करेंगे तो पोटेंशियल इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, पहले रॉड की जो बॉल्स हैं उसका और वो जो ऊपर से गिर रही है वेड उसका। तो हम कहेंगे अगर एक बॉल लोअर होगी तो एक बॉल राइज भी होगी तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पुटी वेड ऊपर से गिर रही है वो 90 डिग्री पे गिर रही है तो वो लोएस्ट पॉइंट ऊपर से नीचे गिर रही है तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम कर रही है। उसके नतीजे में क्या होगा, वो स्विंग अप करेगा थीटा तो उस वक्त काइनेटिक लॉस होगी और फिर पोटेंशियल गेन होगी। फिर वो मोमेंटरीली कम टू रेस्ट, जैसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है कि वो मोमेंटरीली स्टॉप, सिस्टम रुक जाएगा। अब इस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो लोएस्ट पॉइंट जो पाथ का होगा तो हम कहेंगे वो स्टार्ट करेगा d/2 अबव द पॉइंट, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg d/2 हो जाएगी। फिर जब वो कुछ एंगल बनाएगी तो हम कहेंगे d/2 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास लोएस्ट पॉइंट पे जो उसकी पोजीशन होगी। तो हम कहेंगे कि आपके पास mg d/2 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। जस्ट लाइक अ पेंडुलम वाला केस ये बनता है कि जितना वो हाइट लेता है टोटल में से यानी इंक्लाइंड शेप बन जाएगी ना तो उसमें से हम ये ले लेंगे। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है जनाब, अब आपकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो है वो आपके पास ये आ जाएगी। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि सिस्टम ने रुक जाना है। तो अब आप एनर्जीज की कंजर्वेशन लेके चलेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। ये mg/2 से कट जाएगा, ये d/2 इस d/2 से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये बचेगा cos थीटा। सिर्फ आप इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे -0.226 आ जाएगा क्योंकि सारी वैल्यूज मालूम है। इस सारे का थीटा इनवर्स ले लेंगे, सॉरी ये कॉज इनवर्स यहाँ पे लगाना था, तो ये कॉज इनवर्स आ जाएगा। तो जब आप कॉज इनवर्स लेंगे इस सारे का तो ये 91.3 डिग्री आ जाएगा, जिसमें आप पहले से वो 90 डिग्री नीचे आया, फिर अगले कितना है 91.3, टोटल 181 डिग्री की उसके पास यानी वो एंगल रोटेट करेगा जो वैड होगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉल कर रहा था ना पहले, फिर उसके बाद मजीद 90 डिग्री, वो 91.3 डिग्री नीचे गया। तो राउंड अबाउट वैल्यू में वो आप कह सकते हैं 181 डिग्री का रोटेशन लेगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।